नमस्ते दोस्तों, आज की 25 अगस्त 2025 की ताजा और सच्ची खबरें लेकर आया हूं, सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों से और बिल्कुल बिना किसी YouTube न्यूज के। अगर आपको ये खबरें पसंद आएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए रोज नई खबरें लाते रहें। एक छोटा सा मजेदार जीके प्रश्न भी है, सही जवाब कमेंट में दीजिए और चुनिंदा विजेताओं को एक छोटा सा इनाम दिया जाएगा। विजेताओं का ऐलान कमेंट में करूंगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी जीवाश्म स्थल कौन सा माना जाता है? ए थार, बी रणथंभौर, सी केरल कोस्टल चट्टाने, डी जुरासिक पठार। अब शुरू करते हैं नीचे दी गई हर खबर का विस्तार। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ की तबाही। राजस्थान के 8 जिलों खासकर कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, धौलपुर और भीलवाड़ा में तेज बारिश के कारण बाढ़ और व्यापक जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। सवाई माधोपुर में लगभग 30 से अधिक गांव पानी में डूबे हुए बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बिजली कटौती और सड़कें बंद होने से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में चुनौती आ रही है। राहत शिविरों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है और जरूरी मेडिकल एवं राशन आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए कहां और क्या अलर्ट है। राजस्थान के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें जयपुर और कोटा प्रमुख हैं। अगले 5 दिनों में तेज मानसूनी सिस्टम सक्रिय रहने का अनुमान है। जयपुर में पहले ही 50 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने और आवागमन पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों व सरकारी कार्यालयों में आवश्यकतानुसार बंद या परिचालन में बदलाव हो सकता है। अब चलते हैं अगली खबर पर एक नजर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने 6500 वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से आरंभ होकर 17 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता, दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल हो सकता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षण संसाधन बढ़ाने का उद्देश्य बताया गया है। चलते हैं अगली खबर पर ध्यान दें। गोरखपुर में लंबे समय से रहे जलभराव और ड्रेनेज समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक इंटीग्रेटेड अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना को 4 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मास्टर प्लान में सटीक ड्रेनेज मार्ग, बफर जोन, सौंदर्यीकरण व रखरखाव के उपाय शामिल होंगे ताकि बरसात के मौसम में शहर में जलभराव रोका जा सके और नागरिकों को राहत मिल सके। योजना फेज वाइज लागू की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपो भर्ती परीक्षा के सिलेबस में संशोधन किया है और उसमें 10 नए कानून शामिल किए गए हैं। इन परिवर्तनों का मकसद परीक्षा को वर्तमान कानूनी परिदृश्य के अनुरूप बनाना और अभ्यर्थियों की कानूनी समझ को व्यापक बनाना बताया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अपडेटेड सिलेबस और आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से देखें तथा तैयारी योजना उसी के अनुसार बनाएं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार सरकार ने असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर यानी ADO के 935 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन योग्य स्नातक उम्मीदवार कर सकते हैं। ये पद ग्रामीण विकास और विस्तार कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। भर्ती से स्थानीय स्तर पर विकासात्मक योजनाओं की गति तेज होने की उम्मीद है और बेरोजगार युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में विस्तार के लिए कुल 2265 पैक्स तैयार किए जाने की योजना है।
इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों के आय स्तर में सुधार और रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। प्रशिक्षण, को-ऑपरेशन और मार्केट लिंकिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और बेचने की क्षमता बेहतर हो सके। योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हर घर को मिलेगा 10 अंकों का डिजिपिन। डाक विभाग की नई डिजिपिन योजना के अंतर्गत बिहार के हर मकान को 10 अंकों का डिजिपिन यानी डिजिटल पिन आवंटित किया जाएगा। इसका उद्देश्य गलत पते और डाक वितरण की समस्याओं को खत्म करना, शेयर ऑर्डर और पार्सल डिलीवरी को सुगम बनाना और पहचान की स्पष्टता बढ़ाना बताया गया है। यह सिस्टम स्थानीय सर्वे और जीआईएस आधारित मैपिंग के जरिए लागू होगा। डोर टू डोर सत्यापन के बाद पिन जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में 5 विश्वविद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला। राजस्थान के 5 विश्वविद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्रों का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जांच में पाया गया है कि कुछ मामलों में नकली दस्तावेज बनाकर छात्र विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र मुहैया कराए गए थे। संबंधित अधिकारी और दलालों की भूमिका की भी पड़ताल चल रही है। विश्वविद्यालयों ने स्वच्छता लाने और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रणाली को सख्त करने का निर्देश दिया है। आगे जांच में दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर रुख करते हैं। अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं स्थगित। टैरिफ विवाद के चलते भारत से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं पर पाबंदी लगाने का ऐलान हुआ है। 25 अगस्त से कुछ सेवाएं स्थगित की जा रही हैं। अब केवल 8,700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट और गिफ्ट भेजे जा सकेंगे। उच्च मूल्य के पार्सल व अन्य वस्तुओं पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल टैरिफ विवाद और सेवा लागत के संतुलन के कारण लिया गया है। उपयोगकर्ताओं को विकल्प और रिफंड नियम जानने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यही थी आज की प्रमुख खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।